So I have felt like more exams in my life. Like मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जितने एग्ज़ाम्स दिए वो सारे फेल किए, एक दो को छोड़ के। और ये ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेबस बहुत टफ था या मेरे लिए इम्पॉसिबल था या फिर मेरे से नहीं होता। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरे हैबिट्स, मेरे डिसीजंस और मेरे माइंडसेट के कारण। और ये जो मेरा माइंडसेट है वही सबसे बड़ा एक जड़ है सब फेल होने का, फेल होने के पीछे। और अगर मीन्स इस तरह के आप भी हो तो लाइक आप बच सकते हो। सो सबसे पहले क्या है, मेरे एग्ज़ाम्स, मैंने कितने एग्ज़ाम्स फेल किए हैं। तो सबसे पहले एसबीआई के इस ईयर मैंने 2 पीओस के दिए हैं, 2 क्लर्क के दिए हैं, फिर मैंने आईबीपीएस के 2 एग्ज़ाम्स दिए, देन आरआरबी के 1 एग्ज़ाम। और मैंने क्लर्क के तो डाला ही नहीं था क्योंकि मेरा अटेम्प्ट बहुत लो था, इसके कारण मैंने नहीं डाला था। तो कि मेरे को पता था कि मेरे से 70 अटेम्प्ट नहीं होगा भाई। तो मैंने एग्ज़ाम्स फॉर्म डाले ही नहीं थे उसके। फिर मैंने 2 एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं हुआ था। एक तो कि बीपीएससी में अपीयर नहीं हुआ था, दूसरा आरबीआई ग्रेड बी। ये 2 एग्ज़ाम्स मैंने अपीयर ही नहीं हुआ था इसमें। इसमें सीन क्या था कि ये ना मैं किसी के कहने पे डाल दी थी कि बहुत ईज़ी है करके मैंने डाल दी थी। मैं सॉरी 15 दिन तो मैं पढ़ी भी थी, लेकिन उसके बाद मेरे से ऐसा लगा कि करंट अफेयर्स मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मैं छोड़ दी थी और मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया था। और उसके बाद क्या, जो मीन्स मैंने एग्ज़ाम्स क्यों फ़ेल किए वो मेरा सबसे सब रीज़न्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो मेरा ब्रोकन टाइम मैनेजमेंट, मतलब मेरा ऐसा सीन है कि कोई टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं कब पढ़ूँगी, सुबह में पढ़ूँगी, शाम में पढ़ूँगी, रात में पढ़ूँगी, कोई ऐसा सीन नहीं है मेरे साथ। कोई एक टाइम फिक्स्ड नहीं है मेरे पास कि कितने घंटे, कितने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं फिक्स्ड है। जब मन हुआ पढ़े, जब मन हुआ नहीं पढ़े, जब मन हुआ सो गए, जब मन हुआ छोड़ दिए पढ़ना। तो मेरा कोई भी एग्ज़ाम साइकिल में क्या सीन रहता है, पूरे दिन कुछ नहीं करो, फिर पैनिक करो, फिर जब लास्ट में 7 दिन बचे हैं तो पूरा एकदम ज़ोर लगा के पढ़ो, फिर फेल हो एग्ज़ाम में, फिर एग्ज़ाम के टाइम में सोचो कि अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी नेक्स्ट टाइम, लेकिन फिर वही गलती रिपीट करो। बस मेरा यही सीन है कोई भी एग्ज़ाम साइकिल में। तो ये जो ब्रोकन टाइम मैनेजमेंट है वो शायद मेरे हिसाब से एक 80% चांसेस हैं, 80% हैं कि इसी के कारण मेरे से होता है कोई एग्ज़ाम फेल होते हैं। और इट्स नॉट लाइक कि मेरी अटेम्प्ट्स और मार्क्स बहुत ऐसा कम होते हैं मेरे, मीन्स मैं अगर चाहूँ तो लाइक ये अगर सीरियसली मैं 3 मंथ्स भी पढूँ तो मेरे से हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस बट इट्स मोर अबाउट लाइक आई नो व्हाट आई कैन डू और नॉट। सो इट्स दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। लाइक अगर वही मैं सॉल्व करूँ बाद में तो मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन मेरी जो स्पीड है, स्पीड पे काम करना है, लाइक प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं वही नहीं करती हूँ, सबसे बड़ी बात। सो क्योंकि मैं दूसरे काम करती हूँ, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेट। ये जो मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज वाला सीन, कि ये लिटरली मैं बहुत करती हूँ। जैसे कि मेरे को आता है, मैं कर लूँगी, मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी, मैं नेक्स्ट वीक करूँगी, मैं नेक्स्ट डे करूँगी। ये जो सीन है वो बहुत मीन्स लाइक मेरे साथ हमेशा आता है। हमेशा क्या, मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे एकदम जैसे पीक पे होते हैं। क्योंकि इसके पीछे मेरे एक कारण मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एवरेज नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक। मैं पढ़ने में एवरेज नहीं हूँ, टचवुड। और यही सबसे बड़ा कारण है। मेरे को आता सब कुछ है, मैं बिना पढ़े सिलेबस बैंकिंग एग्ज़ाम्स में अपीयर होना स्टार्ट की हूँ। और दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न दैट आई फेल्ड इन एवरी एग्ज़ाम्स, एंड नॉट बिकॉज ऑफ नॉट बिक मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम फेल हुए हैं वो जैसे 20 मार्क्स या 30 मार्क्स के गैप में। मेरे एग्ज़ाम्स जितने भी फेल हुए हैं सब 5 से 7 मार्क्स के गैप पे। और ये अचीवेबल था। 1 मंथ पहले से मैंने प्रैक्टिस किया होता तो ये अचीवेबल था, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना है कब, जब एडमिट कार्ड आ जाए या फिर एडमिट कार्ड आने वाला हो 10 दिन पहले, तब से मेरे को प्रैक्टिस करना है। एंड दैट दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड टू sabotage all my exams this year। उसके बाद मेरा दूसरा चीज़, ये दूसरा नहीं तीसरा, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल सिचुएशन इन माई लाइफ मीन्स सिनेरियो है कि जिसमें मैं रिलेशनशिप मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि अगर कोई मामा ने बुलाया मेरे को कि हाँ चलो आज यहाँ आना है, पूजा है या कुछ भी, तो मेरे को जाना है कि मैं ना वो नहीं बोल पाती हूँ।
सबसे बड़ी इशू। मेरे कोई कज़िन्स बोले कि दीदी आज यहाँ चलो, तो मेरे को जाना है, क्योंकि मैं ना नहीं बोल पाऊँगी उन लोग को। दूसरा है कि मैं अगर मेरे घर पे कोई आ रहे हैं तो मैं ये भी नहीं करूँगी हाँ मम्मी को बोल दी कि लाइक कि मम्मी मैं नहीं आ पाऊँगी बाहर, तुम मैनेज कर लो, वो भी नहीं है मेरे से। मैं जाना है, मेरे को मिलना है, मेरे को उन लोग से बात करना है, सब करना है मेरे को। बस पढ़ाई सब करनी है मेरे को बस। बाकी मेरे को ना नहीं बोलने का एक सबसे बड़ा पनिशमेंट है कि मेरे एग्ज़ाम्स फेल हुए। लाइक हम लोग इस ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सारे रिलेटिव्स आपको लाइक वीकली विजिट करेंगे, और ये चीज़ एक तरीके के मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मैं अगर पढ़ रही हूँ तो मम्मी बोली लाइक चाय बना दो, वेरी कॉमन इन इंडियन हाउस होल्ड कि लड़कियाँ ही चाय बनाएंगी। सो इट हैपन्स विथ मी लाइक ऑल द टाइम कि मेरे को बर्तन धोना है, मेरे को कुछ भी करना है तो फटाक से मम्मी बोली हाँ कर दो, तो मेरे को ऐसा नहीं होता कि मैं उनको ना बोल दूँ। तो ये चीज़ है कि मेरे को मैनेज नहीं करना आता कि कब किसको कहाँ पे ना बोलना है, वो चीज़ ये चीज़ मेरे को नहीं आता अभी तक, और मुझे ये चीज़ सीखना है इस बार। दूसरा है कंसिस्टेंसी। मैं अगर 7 डेज़ ऑफ वीक है तो लगता है कि ऐसा होगा मेरा कि मंडे को मैं 7 आवर्स पढ़ ली, ट्यूसडे को मैं 2 आवर्स पढ़ ली, वेडनेसडे को मैं पढ़ी ही नहीं, थर्सडे को मैं पढ़ी ही नहीं, फ्राइडे को मैं 2 आवर्स पढ़ ली, सैटरडे को मैं 5 आवर्स पढ़ ली, संडे को मैं पढ़ी ही नहीं। दिस इज़ हाउ आई गो इन एवरी एग्ज़ाम्स। और मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा डर है या फिर किसी चीज़ का फेल होने का नहीं डर है, तो मेरे को डर है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को चेंज नहीं किया अभी तक। लाइक 2 इयर्स मीन्स 2 साल से मैंने सोचा है कि इसको चेंज करना है, लेकिन अभी तक नहीं किया। फिर ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज़ लाइक शुगर कोटिंग, कि जो होता है ना जैसे कि रसमलाई या फिर कोई भी मिठाई उसके ऊपर ऐसे ऐसे बादाम, तो ये वही सीन है मेरा कि इतने सारे नेगेटिव्स होने के बाद ये जो ओवर कॉन्फिडेंस का सीन है वो भाई वो तो टॉप लेवल पे है। कि मेरे को पता है कि मेरे में कमियां हैं, मेरे को पता है कि मैं पीछे रह गई हूँ, मेरे को पता है मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा। एंड दिस इज़ दी लाइक बिगेस्ट मिस्टेक्स। नोटिफिकेशन आने पे भी नहीं पढ़ूँगी, एडमिट कार्ड आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अगर नोटिफिकेशन आने पे भी मैं पढ़ लूँ लाइक 2 to 5 मार्क्स मैं ऐसे मैनेज कर पाऊँ, लेकिन नहीं, मेरे को पढ़ना है तो इसके बाद, उसको क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आने के बाद, नहीं तो एडमिट कार्ड आने से एक दिन पहले। ऐसा सीन है मेरा। और ओवर कॉन्फिडेंस का सीन कैसे है भाई, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम में 30 या 35 क्वेश्चन मैथ्स के हैं तो मैं 30 क्वेश्चन बना पा रही हूँ। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन के आस पे तो मैं 25 बना पा रही हूँ। और इंग्लिश वो मेरा हमेशा 29 या 30 के अराउंड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बुक्स पढ़ने में टाइम वेस्ट करने वालों की तो इंग्लिश अच्छी होती है। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ माई ओवर कॉन्फिडेंस। बट जो सबसे बड़ा मेरा इशू है वो है स्पीड, और ये मेरे को दिखाई नहीं देता ओवर कॉन्फिडेंस के टाइम में कि स्पीड मेरा बहुत स्लो है। ये भी एक कारण है कि मेरे एग्ज़ाम सब खराब गए हैं। सो अब जब मेरे पास कोई भी एग्ज़ाम्स देने को नहीं है, सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मेरा RRB PO लास्ट एग्ज़ाम्स था जिसमें मैंने एक ब्लंडर किया है कि मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 27 है, और वो भी मेरे को पता है कि मेरा रीजनिंग गलत हुई, क्योंकि मैंने एक रीजनिंग का जो सेट था उस दिन जिसमें था कि लाइक रिलेशनशिप सेट था, ब्लड एंड रिलेशन, वो मेरा फर्स्ट टाइम ही बहुत बेकार हो गया। ये मेरे लाइक 4 मिनट्स ले लिए थे, तो उसके कारण मेरा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका था, और मैं एक तरीके से डर गई थी कि अब तो मेरे से होगा नहीं, तो फिर नहीं होगा तो मैंने कुछ किया ही नहीं अच्छे से, और फिर मेरा ये एग्ज़ाम ऐसे ही बेकार गया। और अभी वेकअप कॉल इसीलिए मेरे को हो रहा है लाइक क्योंकि अब मेरे घर में हो रही है एज अ सीरियस टॉक्स कि चाहे तो जॉब लो चाहे तो शादी कर लो, एंड ये चीज़ मेरे को एक तरीके से पैनिक मोड में डाल दिया है। और अभी मेरा एक और एग्ज़ाम है 20 तारीख को, नाबार्ड, और ये चीज़ से मैंने इसमें भी किया है। अब मेरे पास बचे हैं 7 दिन, और ये 7 दिन में मेरे को कैसे पढ़ना आई डोंट नो। ये चीज़ आज मेरे को रियलाइज़ हुआ है, तो मेरे को पता है कि अब जो एग्ज़ाम आएंगे
उसमें मुझे ये सब सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी है और रेगुलरली पढ़ाई करनी है, टाइम मैनेज करने हैं, देन मम्मी पापा को थोड़ा ना बोलना है, मामा को ना बोलना है, देन थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस को समझना है कि भाई बेटा तूने सारे एग्ज़ाम्स फेल किए, कोई भी एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं कि तुम कबाड़ी हो, तो शांति से बैठो, ये चीज़। फिर व्हाट आई लर्न, आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दोगे तो फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होगा। दूसरा कि आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। तीसरा कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। भले ही आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन ये 2 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ना कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, परसों पढ़े तरसों नहीं पढ़े, ऐसा सीन। चौथा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस होने पे सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, ये फिर वही चीज़ रिपीट कर देगी और ये सबसे बड़ा जड़ है। चौथा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को सीरियसली लेना है और वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी प्रोबेबली मेरा होगा AADO का या फिर SBI का, and I promise to myself like I'm not gonna lose any of these exams next year. Thank you for being here.